एक तो हमारे धंधे बंद है और ये फीस के लिए रोज परेशान कर रहे हैं। जब फीस को बच्चे पढ़ ही रहे तो फीस किस बात के देवे? ये कह रहे हमारे ऐसे लगे तो लगी, ये किसके लिए लगा रहे हैं एमपी? ये जब बिजनेस है, जब बिजनेस को बढ़ा दे, जब अपनी दुकान होती है अपन दुकान को बढ़ा दे, ये बढ़ा दे, फीस हम किस बात की देवे? ऑनलाइन क्लास चला रहे, ऑनलाइन क्लास में बच्चे एक भी गेम खेल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको दिखाई नहीं रहे। हमको फीस दे नहीं, हमको पूछ के ऑनलाइन क्लास लगाई क्या? 12 मिनट 13 मिनट क्लास चला रही है, मैडम खाना बना बताए पूछ रही है, खाना बना रही है, बच्चों को पढ़ा रही है और ज्यादा बोलो यूट्यूब पे देखो। तो हमको यूट्यूब पे देखनी है तो हमको इस स्कूल क्या जरूरत है? जब आप पढ़ाई नहीं पा रहे, खाली नाटक कर रहे हैं। क्लास चल रही है, बच्चों की क्लास चल रही है, क्लास नाम का खाली गोपनीयता है, मेरे को पढ़ा रहे जनता को और कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा लेने का ढंग है। पीछे 4 घंटे हम दिमाग लगाएं और पैसे ये मजे लेंगे हमारे पैसों के, जबकि सबके बिजनेस ठप है। हमारी खुद की दरगाह बाजार में शॉप है जो कि 5 महीने से बंद पड़ी हुई है। तो आप बताइए हम कहाँ से पैसे देंगे इनको? हम खाना खिलाएं बच्चों को, ऑनलाइन के पैसे भरें, ये डाटा वगैरह के क्या क्या करें हम लोग? आज प्रिंसिपल से मिले, किस तरह से बात हुई? वो तो बस अपना ही सोचेंगे, वो सुन ही नहीं रहे हैं। उन्हें तो अपना प्रॉफिटेबल बस जो बिजनेस है वो चलाना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्राइवेट स्कूल है, कोई सरकारी नहीं, ये इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। आगे क्या करेंगे? आगे तो हम विरोध ही करेंगे, नो स्कूल नो फीस। और एक हर्ष एकत्रित हुए सारे पेरेंट्स। इसके अंदर ये आपको कहना चाहूँगा, ये जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इनकी फ़ीस ये लोग बिल्कुल कम नहीं कर रहे हैं। और ये किस चीज़ की फ़ीस ले रहे हैं, हमें इन्होंने बताया 3 तरह की फ़ीस ले रहे हैं: कम्युनिकेशन फ़ीस, ऑनलाइन फ़ीस और स्मार्ट क्लासेस फ़ीस। अगर फ़ीस इनको लेनी है और हमारे बच्चे को ट्रेन करना है तो ये 3 तरह की फ़ीस क्यों? क्योंकि ना बच्चा स्कूल आ रहा है ना कहीं जा रहा है, सिर्फ घर से पढ़ाई कर रहा है। और घर से कर रहा है तो उसके साथ में पेरेंट्स भी इंगेज हो रहे हैं, राइट? तो अब उसके बाद में वो बच्चा बिल्कुल डेवलप नहीं हो पा रहा है। क्लास ओनली 20 मिनट्स का चल रहा है, सिर्फ 20 मिनट का क्लास। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जो गूगल की क्लासेस हैं, ये जो कर रहे हैं सब आधे घंटे की फ्री होती है। गूगल का लिंक जो बनता है, ये सब क्लासेस फिर लिंक फ्री होता है। यस, आज हमने आकर के ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के इसके ऊपर हम विरोध जता रहे हैं कि हम इसका कोई पैसा पे नहीं करेंगे, ठीक है? और मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, मेरे ये जो सारे लोग जो भी सुन रहे हैं, एमपीएस के जितने भी पेरेंट्स या आदर्श स्कूल के जितने भी पेरेंट्स हैं जो भी ये सुन रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी स्कूल में जाएं। कल सुबह वापस आकर के 9 बजे स्कूल में आएँ। जो आज पेरेंट्स के करीबन 200-250 पेरेंट्स आए, ये एमपीएस वाले कह रहे हैं कि 3200 स्टूडेंट यहाँ पे हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से, कल एक बार फिर आए ताकि हम ये यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल और यहाँ राजस्थान में और पूरे देश में जो अभी कोरोना को लेकर के हालात हैं, गेट पे मैं व्यक्तिगत रूप से गया और मैंने कोशिश की कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और जो परिस्थितियाँ हैं, आप में से 5-7 लोग पेरेंट डिसाइड कर लें और 2-3 लोगों के साथ मीटिंग कर लें और आपके जो इश्यूज़ होंगे उनको हम एड्रेस कर देंगे। पर वो लोग मानने को तैयार नहीं थे, सभी एक साथ मीटिंग करना चाहते थे और छोटे वाले गेट से अंदर आए। और यहाँ पे हमारे बहुत निवेदन करने के बावजूद कि सोशल डिस्टेंसिंग को कुछ ने फॉलो किया, कुछ ने अपने हिसाब से रहे, उग्र रूप में थे तो उस हिसाब से भी नहीं हमारी निवेदन को सुन पा रहे थे। बहरहाल उन हालात में इनको एड्रेस करना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। फिर हमने उनकी क्वेरीज़ सुनने की कोशिश की कि आपके क्या क्या इश्यूज़ हैं। उन्होंने बहुत सारे इश्यूज़ बताए, जिसमें मुख्य रूप से ऑनलाइन क्लासेस और फीस का मैटर मुख्य रूप से रहा। इन दोनों मैटर्स पे जो स्कूल का पक्ष है वो ये है कि वो ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के सेटिस्फाई नहीं है कि छोटे बच्चे हैं, स्क्रीन टाइम है और क्लासेस नहीं होनी चाहिए और क्लासेस कम ड्यूरेशन की हो रही है तो फ़ीस को उसके हिसाब से रैशनलाइज करना चाहिए। उस पे स्कूल का अपना पक्ष ये था कि हमने 2 महीने ऑनलाइन क्लासेस चलाते हो गई। मुझे शायद ये बड़ा गर्व होता अगर जैसे ही हमने इन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलाई और उसी समय ये पेरेंट आके हमें बता देते कि सर ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के हित में नहीं है। मेरे ख्याल से जब तक फ़ीस के लिए रिक्वेस्ट नहीं की गई तब तक सब कुछ ठीक था, और जब हमने फ़ीस के लिए एसएमएस किया और एसएमएस में हमने निवेदन किया, किसी को कंपलसरी भी नहीं किया, हमने लोगों के सामने अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए हमने हाथ जोड़े, उसमें लिखा कि जो लोग दे सकते हैं, सक्षम हैं, वो फ़ीस कम से कम जमा करें। तो आज इन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ अगर प्रॉब्लम थी तो 2 महीने पहले भी थी और तब आके हमें बताते तो हमें खुशी होती कि हम शायद ऑनलाइन क्लासेस चला के गलत काम कर रहे हैं।
और मेरा ये वर्जन होगा कि ऑनलाइन क्लासेस जो भी चल रही हैं वो राजस्थान गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और CBSE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो रही हैं, पूरे देश में हो रही हैं। और कोई ऐसा काम जो सरकार के नियमों के उल्लंघन करता हुआ हो, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। फिर भी हमने पेरेंट्स को फाइनली ये बोला कि आज हमारे पास प्रेजेंटेशन के लिए आप 50 पेरेंट आए हैं, हमारे पास 3000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं, और में से ही बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमारे को ऑनलाइन क्लासेस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। कुछ ने बल्कि ये कहा कि सर अजमेर में MPS में जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो उसके पैरेलल में किसी स्कूल के नहीं, हमारे बच्चे सोफिया में, मयूर में और स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उन स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता था। फ़ीस के मैटर पे हमने उनको कहा कि अभी इन हालात को देखते हुए उनकी जितनी फ़ीस एक्चुअल बननी चाहिए थी, अगर स्कूल चलता उस समय जो फ़ीस हमने निर्धारित की थी, अगर वो फ़ीस और जो हमने अभी इनसे फ़ीस के लिए रिक्वेस्ट की है, अगर उसमें डिस्कशन किया जाए तो कम से